कल दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली में तर्जुमान पाक फौज ने भारत की सियासी और अस्करी लीडरशिप के जारहाना और जंग की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के न्यू नॉर्मल का ऐलान किया है। जबकि दूसरी अहम डेवलपमेंट एक निहायत आला अस्करी शख्सियत के साथ सहाफ़ियों की एक गैर रस्मी मुलाकात थी, जिसमें बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड थीं, लेकिन चंद अहम सवालात के जवाबात को मीडिया के जरिए अवाम के साथ शेयर करने की इजाज़त भी दी गई। इन तमाम सवालात का ताल्लुक बहुत से कौमी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और सूरत हाल से था, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि फ़ौजी क़यादत अपने मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर पर होने वाली हर तरह की नकलो हरकत और दुश्मन के इरादों से न सिर्फ पूरी तरह बाखबर है, बल्कि अपने रद्द अमल के ज़रिए ये पैगाम दिया गया है कि ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान का भी अब एक न्यू नॉर्मल है। वो न्यू नॉर्मल क्या है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इस न्यू नॉर्मल के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि आला तरीन, नहायत आला तरीन अस्करी शख्सियत की मीडिया नुमाइंदों के साथ मुलाकात में क्या हुआ, कौन से अहम सवालात के जवाबात दिए गए और इन जवाबात के ज़रिए कौम को क्या पैगाम दिया गया, इसके ऊपर बात करते हैं जनाब, और देखते हैं कि इस वक्त जो हकीकी सूरत हाल है ऑन ग्राउंड वो क्या है और किस तरीके से अब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाना है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233-8122-280। तर्जुमान पाक फौज की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस बयान में तर्जुमान पाक फौज की तरफ से कहा गया है कि फौज को इंडियन सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के गैर हकीकी और इश्तियाल अंगेज़ और जंगी जुनून पर मबनी बयानात पर गहरी तशवीश है। ISPR का कहना था कि ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का सबब बन सकते हैं। पैगाम में कहा गया कि मई में इंडियन जारहियत ने दोनों एटमी ताकतों को जंगी तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया। शायद इंडिया अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे को भूल चुका है। पाकिस्तानी फौज ने इंतबा किया कि इंडियन वजीर दिफा, आर्मी और एयर चीफ्स के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकते हैं और ऐसे में पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक जवाब देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में ये सलाहियत और अज़्म है कि लड़ाई को दुश्मन इलाके के हर कोने में ले जाया जाए। जहाँ तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, तो इंडिया को वाज़े तौर पर यह मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसे हालात आए तो नक्शे पे अगर हम नहीं रहे तो वो भी नहीं रहेंगे, यानी नुकसान दोनों तरफ का होगा। ISPR का कहना था कि भारत पाकिस्तान के तरफ से दूर मार तक करने वाले हथियारों की तबाहकाइयों को भूल चुका है। भारत इज्तमाई भूल का शिकार होकर अब एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला नजर आता है। अब तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि भारत का ये बयानिया काफ़ी हद तक बेनकाब हो चुका है कि जनाब वो इस रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अब दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का हकीका चेहरा तस्लीम कर चुकी है। अब दुनिया भारत को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम कर चुकी है। अब ये जो बयान सामने आया है, जिसके मैंने आपके सामने चंद पॉइंट्स रखे हैं, वो इनफैक्ट राजनाथ सिंह की तरफ से कराची को पाकिस्तान से अलग करने और उसके बाद भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र त्रिवेदी का खिताब, जो कि राजस्थान में उन्होंने अपनी जो फ्रंट लाइन फौजें हैं उनसे खिताब करते हुए किया था और उनका ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा। इस मर्तबा हम जो है वो अंदर घुसेंगे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के जोग्राफिये को तब्दील करके रख देंगे।
ये गुज़िश्ता जिस तरह मैंने आपसे कहा था एक वीडियो में कि 36 घंटों में ये तीसरी धमकी थी जो कि भारत की तरफ से सामने आई। कल जिस वक्त DGISPR की तरफ से ये बयान सामने आया था, उसी मौके पर भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का भी एक खिताब था और उस खिताब में उन्होंने कश्मीर के हवाले से जारहाना बयान दिया था। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से कहा था कि आज़ाद कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और हम आज़ाद कश्मीर को हर सूरत हासिल करके रहेंगे। ये भारत का रिजॉल्व है, भारत का अज़्म है और भारत किसी भी तरीके से अपने इस अज़्म से पीछे नहीं हटेगा। ये बयानात जो कि भारत के वज़ीर दिफा, फिर वज़ीर ख़ारजा, फिर उनके एयर चीफ, फिर उनके आर्मी चीफ की तरफ से सामने आ रहे हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अब उनके नेवल चीफ की तरफ से भी किसी न किसी तरह की कोई ना कोई नई दुर्फितनी छोड़ी जाए। और चूंकि राजनाथ सिंह ने हालिया दिनों में भारतीय नेवी से खिताब करते हुए इस बात का इशारा दिया था कि इस मर्तबा जंग का आगाज इंडियन नेवी की तरफ से किया जाएगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान भारत के नेवल चीफ की तरफ से भी कोई ना कोई नई शुद्धनी इस हवाले से छोड़ी जाएगी। ये जो ताज़ा तरीन बयानात सामने आ रहे हैं, ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा है कि इंडिया ये समझ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त दो सूबों के अंदर लड़ाई में मुब्तला है, दहशतगर्दों की सरकूबी में मुब्तला है और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तानी फौज मसरूफ़ है पाकिस्तान के दो सूबों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में, तो ऐसी सूरत हाल में उसके पास मशरकी बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो कार्रवाई करना या आज़ाद कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से किसी तरह की कोई तब्दीली करना उसके लिए मुमकिन है। देखें, ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, दिन में भी आप ख्वाब देख सकते हैं, ख्वाबों के महल बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इंडियन फौज को बखूबी इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, पाकिस्तान की कैपेसिटीज़ क्या हैं और पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ेगा। इंडिया की तरह हम हज़ारों करोड़ों के शोर नहीं मचाते, लेकिन इस बात का हमें बखूबी अंदाज़ा है कि किस फ्रंट के ऊपर कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही हैं।